भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक बाइक हॉप OXO को लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम में जबरदस्त बदलाव लाते हुए हॉप इलेक्ट्रिक उन जागरूक उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है जो स्थायी विकल्पों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। होप OXO की कीमत 1,25,000 रुपये से शुरू हो रही है। उपभोक्ता इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को अपने नज़दीकी हॉप एक्सपीरियंस सेंटर से और ऑनलाइन खरीद सकते हैं। Mobility. So this is my second company. First company is a solar company, which is Race Power Infra. I'm an IIT Roorkee graduate from 2010 batch, and right after college I started my first company. And after 11 years now, I'm doing this. Since 2019, we're working on Hop Electric Mobility. So it's been 3 years, and today is the launch of our first high-speed product, which is an electric motorcycle, which we believe is the largest segment of two-wheelers in India. And we are trying to make some difference. My first business is also solar, which is clean energy. This is my second business, which we are trying to make an impact on the climate and the environment through this product. Thank you. केतन जी, टोटल आपने कितने अभी तक प्रोडक्ट्स आपकी ऑक्सो के अंदर आएंगे जो होंगे? हॉप ऑक्सो में हमने 2 वेरिएंट्स हम लोग लेके आएंगे। 2 वेरिएंट्स हमने लॉन्च किए हैं आज, हॉप ऑक्सो एंड हॉप ऑक्सो एक्स। सो ये 2 वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, एंड उन दोनों के जो डिफरेंस है मेनली दैट इज़ ऑन दी कनेक्टिविटी एंड द सॉफ्टवेयर साइड. सो एंड देयर इज़ अ टर्बो मोड which is an extra power mode which is available in OXO X. कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स भी माने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक से कंपैरिजन टू पेट्रोल बाइक से, तो उससे क्या आप लोगों का अलग है या पॉजिटिव चीज़ है जिसके लिए लोग पेट्रोल बाइक्स से शिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक में what do the consumer need? That was my first sort of slide, and that is what our first process which when we started building this bike about 75 weeks back. तो उस प्रोसेस में हमने जो 5 चीज़ें मैंने दिखाई इसमें जो हमने आइडेंटिफाई करी, तो वी हैव ट्राइड टू रिजॉल्व ऑल दोज इश्यूज, ऑल दोज थिंग्स थ्रू दिस बाइक. सो वी स्ट्रांगली बिलीव कि अभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है कि पेट्रोल खरीदना क्यों है. देयर इज़ नो रीज़न. बैटरी बाइक जो है इसमें चार्जिंग कैसे होगा? सो चार्जिंग के लिए देखो, सबसे पहले हमने आपको रेंज दी 150 किलोमीटर. अब कितने लोग हैं इंडिया में जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चलाएंगे एक दिन में? आई डोंट थिंक कोई भी है, या होगा तो 5%. बचे हुए जो 95% लोग हैं, किसी भी घर पे जो 3 पिन सॉकेट होता है, ऑफिस में, घर पे, आपके हर जगह होते हैं. नहीं तो हम लोग भी, अगर आपके पास सॉकेट नहीं है तो वी विल गिव यू चार्ज पॉइंट्स. तो वो आपको कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, और उसमें सिर्फ आपको एक नॉर्मल प्लग की जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं वैसे प्लग करना है. एक ऑफ बोर्ड चार्जर है इसके साथ, जो कि आप प्लग करेंगे, बैटरी कैन बी चार्ज इन अबाउट 4 आवर्स. कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और एक्सेसरीज में क्या क्या आप दे रहे हैं इसके साथ गाड़ी? से एक्सेसरीज़ में हम बेसिकली आपको एक साइड में एक बैग है, हेलमेट्स हैं हमारे, एक्सेसरीज़ में हमारे जो जैकेट्स वगैरह हैं जो कि बाइक के ऊपर यूज़ होती हैं, जो प्रोटेक्टिव गियर होता है, जो ये सारी हमारी एक्सेसरीज़ का पार्ट रहेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. अखिल भाटिया, मैं हॉप इलेक्ट्रिक का को-फाउंडर हूँ. आज आप सब लोग हॉप इलेक्ट्रिक के लॉन्च इवेंट पे आए हुए हैं. आई थिंक अभी सब ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या व्हील्स हैं, क्या पर्पस है. सो यू हैव अंडरस्टूड कि ये प्रोडक्ट है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है. मैं आपसे सवाल सुनना चाहूँगा कि आप क्या पूछने के. बाइक जो आ रही हैं लगातार मार्केट में, कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट्स पे भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या आपकी बाइक फॉल्ट प्रूफ बनेगी? तो हमने ना क्या किया, हमने ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, फिर लॉन्च कर दिया, फिर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं. तो हमने एक चीज़ पे बहुत क्लियरली ध्यान दिया था कि हम लॉन्च करने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें सीख लें, समझ लें, बना लें. ऑटोमोबाइल है, चलेगा, गिरेगा, घिसेगा, सब कुछ होगा. तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, रिटेल नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है. लास्ट 2 सालों में हमने 150 से ज़्यादा स्टोर्स खोले हैं 14 स्टेट्स में, राइट, ताकि हम जिस दिन लॉन्च करें उसके बाद शिपिंग करने के लिए तैयार तो हों. हम वो उस वाले जोन में भी नहीं है कि यार बिना टेस्टिंग किए हमने लॉन्च कर दी. हमने 75,000 किलोमीटर. सो हमारे डीलर्स के साथ हमने एक प्रोग्राम रन किया, ऑक्सो स्नीक पीक करके. प्रोटोटाइप्स बना के 40 गाड़ियाँ ऑलरेडी शिप कर दी उनको कि आप चलाओ, लोगों को चलवाओ, क्या टूटा हमको समझाओ, ताकि हम बदल सकें. ठीक है, इससे ताकि आपको जब फाइनल प्रोडक्ट रोड पे आए तो उसमें चैलेंजेस ना कम हो. ये नहीं बोलता कि 100% करेक्शन होगी, ठीक है, हो सकता है 2-5% का वेरिएशन रह जाता है, क्योंकि ऑटोमोटिव प्रोडक्ट है.
एक सस्पेंशन थोड़ा सा वो हो गया, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। हाँ, पावर ट्रेन के बारे में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि पावर ट्रेन के मामले में मोटर जो ई-फ्लो टेक्नोलॉजी है, मोटर बैटरी कंट्रोलर, दिस इज़ वेरी केपेबल। ये अगर बाइक 75,000 किलोमीटर के लिए टेस्टेड है तो 1.5-2 लाख किलोमीटर के लिए टेस्टेड है ऑलरेडी। अच्छा, आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है और अभी इस हम साल में कितना टारगेट है आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग? सो अभी हम जयपुर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 1.2 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। इस साल हम अगले 12 महीनों में हम टारगेट करेंगे 50,000 ऑक्सो शिप कर सकें। अगर मार्केट से डिमांड ज़्यादा आती है तो हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। हम नीमराना के पास एक टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम 60 एकड़ की लैंड में काफ़ी, मतलब आई थिंक उसका टाइम आने पे और अनाउंसमेंट्स करेंगे उसके, बट वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या आप लोगों को सपोर्ट और हेल्प मिल रहा है? सो सपोर्ट फेम तो सबको है ही है। हम अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोमोटिव में, 26,000 करोड़ की स्कीम है। सिर्फ अभी 20 कंपनियां हैं जो उसमें एनलिस्ट हुई थी, टाटा महिंद्रा और सब बड़े बड़े नाम। सिर्फ 6 कंपनी थी जो नए नामों में आई थी, उसमें से एक हमारा नाम है। टू व्हीलर में सिर्फ हम तीसरी कंपनी, हम आई थिंक 1, 2, 3, हाँ 3 ही कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं इस टाइम पे, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस हम आई थिंक जैसे जैसे फेम आगे जाएगा वैसे वैसे PLI आएगा और हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हॉप इलेक्ट्रिक का को-फाउंडर और CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। सर, आज जो आप लोगों ने बाइक लॉन्च की है इसमें क्या क्या खासियत है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज़ की मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं, तो इसका क्या कंपटीशन रहेगा मार्केट में? या फेयर क्वेश्चन। सो हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है, पहली बात मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं इंडिया में वो मैक्सिमम स्कूटर्स पे फोकस कर रही है। ठीक है। खाली 2 या 3 नामी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने का प्लान है। हमें लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑलरेडी बाइक्स की बात करें पेट्रोल में तो वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स है। सो ये सेगमेंट बहुत खाली है इस टाइम। प्लस मोटरसाइकिल इंडिया का रोड्स के हिसाब से, इंडियन टेरेन के हिसाब से बेटर प्रोडक्ट है देन स्कूटर्स। सो हमने ये डिसाइड किया था अराउंड 75 वीक्स पहले कि हम मोटरसाइकिल पे फोकस करेंगे और इंडिया को एक वेल डिजर्व्ड इंडियन के हिसाब से एक मोटरसाइकिल डेवलप करके देंगे। क्या कीमत होगी इसमें आपकी नई? हमारे 2 वेरिएंट है। एक वेरिएंट है जो बेसिक वेरिएंट है ऑक्सो, उसकी कीमत होगी 1,25,000 रुपये ऑन रोड, और दूसरी कीमत है हमारी एक्स शोरूम, और दूसरी है हमारा ऑक्सो एक्स जो कि एक एडवांस वर्जन है जिसकी कीमत होगी 1,40,000। तो इसमें कोई सब्सिडीज़ वगैरह भी आप लोग देंगे? हाँ, ये प्राइस सब्सिडी के बाद है एक्स शोरूम। अच्छा। इसमें हमारे को सेंटर से फेम की सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा स्टेट की सब्सिडी इस प्राइस के बाहर है। तो अगर आप मान लो कहीं रहते हो स्टेट में जहाँ पे आपको 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है स्टेट से, तो आपकी प्राइस 1,25 की जगह 1,5 हो जाएगी। इस कंपटीशन के मार्केट में अगले 2 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अगले 2 साल में हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के स्पेस में टॉप प्लेयर बनेंगे। हमें भरोसा है बिकॉज हमने जो प्रोडक्ट बनाया है हमने मास कैटेगरी को देख के बनाया है, कोई एक प्रीमियम कैटेगरी को देख के नहीं बनाया है। और मास अडॉप्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट मास कैटेगरी में ज़्यादा है। क्योंकि आप देखोगे तो आज पेट्रोल की मार सबसे ज़्यादा एक आम इंसान को लगती है, एक महंगे गाड़ी में घूमने वाले इंसान को कम लगती है। सो इलेक्ट्रिक के भी फ़ायदे जो है वो भी एक आम इंसान को ज़्यादा लगेंगे देन वेल टू डू इंसान। सर, टेक्नोलॉजी वाइज क्या नया है? आप क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं कंपनी में, तो क्या नया है? सो हमने क्या किया है, आज के टाइम में सबसे बड़ी जो कंसर्न है वो है बैटरी की सेफ्टी को लेके। सो हमने 18 महीने से ऊपर बैटरी की सेफ्टी और टेस्टिंग और वैलिडेशन पे ध्यान रखा है, और उसके लिए हमने अपनी जो बैटरीज बनाई हैं वही बहुत ही हाईली एडवांस बैटरीज है जो कि शॉक प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो बैटरी में हमने बहुत काम किया। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हमारा जो हॉप न्यूरॉन है जो कि पूरा कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर आपको हेल्प करता है बाइक के साथ एकदम अप टू डेट रहने का। तो हम सेम बाइक पे 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी की परफॉर्मेंस भी डाल सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अनेबल कर सकते हैं जो कि आज पेट्रोल बाइक्स में और बहुत ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अवेलेबल नहीं है। तीसरा, हमारी जो पावर ट्रेन है मोटर, वो उसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब आप कितना खर्चते हो एनर्जी चलने में, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा आप चल सकते हो। टोटल कितनी रेंज होगी? हमारा मैक्सिमम जो रियल वर्ल्ड रेंज है, हम ये नहीं क्लेम करते जो हमें टेस्टिंग एजेंसी से मिली है, और हम वो भी नहीं क्लेम करते जो हमने आइडियल कंडीशंस में देखी है। हम रियल वर्ल्ड कंडीशंस में क्लेम करते हैं। हमारी रियल वर्ल्ड रेंज 150 किलोमीटर है। ठीक सर, थैंक यू सर।